morning, good afternoon, good evening, people. We are at the Toyota Al Futtaim today to check out the new Toyota Land Cruiser 2022. मैंने टेस्ट राइड के लिए भी बोला था, लेकिन टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल नहीं है अभी. हम एक चांस और लेंगे, अंदर जाएंगे, चेक करेंगे. अगर टेस्ट राइड मिलती है आज तो उसका टेस्ट राइड करेंगे. So guys, जिनको नहीं पता है, let me tell you, Al Futtaim is one of the largest dealers in the region for Toyota. और ये जो शेख ज़ायद पे शोरूम है, this is huge. There you go guys, the new Land Cruiser looks amazing, especially in this color. This is one of my favorite colors. I call it metallic grey. They might have a fancy name for it. So Toyota claimed to have made a complete change in this model for 2022. There are a lot of changes that were long pending, and all those changes as per Toyota has been brought into this model. So let's do a quick walk around. I will show you the interiors, and I just hope that they're able to give me a test ride today. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये गाड़ी पुरानी गाड़ी से अलग कैसे दिखेगी? क्लियरली आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स अलग हैं. टोयोटा इसको एक्टिव लाइट मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है. उठ जाएंगी हेडलाइट्स, तो ये सब इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम के साथ आता है जो इस कार में दिया गया है, और इससे काफ़ी जो फ्रंट लुक है वो भी चेंज हो गया है कार का. सो 2022 में अलॉयज़ की डिज़ाइन भी चेंज की गई है, और आपको ऑल टेरेन डनलप के टायर मिलते हैं फॉर ऑफ रोड एबिलिटी. तो पुराने मॉडल्स में काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी कि काफ़ी बड़े साइड मिरर्स मिलते हैं, जो साइज़ को रिड्यूस कर दिया, और आप देखेंगे जो इंडिकेटर है वो भी काफ़ी स्लीक सा है इस पर्टिकुलर मॉडल में. तो अब चलते हैं पीछे की तरफ. एक मेजर चेंज इस मॉडल में इसका बूट का ओपनिंग मैकेनिज़्म है. अगर आप किसी ने पुराने मॉडल्स चेक कर रहे हैं तो वो स्प्लिट ओपन होता था. इसमें इन्होंने स्प्लिट ओपन को बंद कर दिया है. पावर टेलगेट है पूरा, बट वो पूरा डोर एक साथ खुलता है और एक साथ ही बंद होता है. देयर इज़ नो स्प्लिट ओपनिंग. तो आप वो बेंच टाइप बना के बारबेक्यू वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं इस मॉडल में. तो चलिए अब इंटीरियर्स की बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं 2022 में. अंदर घुसते ही आपको एक अलग फील आता है कंपेयर टू दी ओल्डर मॉडल्स. सारे इंटीरियर्स रिफ़्रेश कर दिए गए हैं, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे वो साइड बटन्स हो, चाहे वो मेमोरी सीट्स हो, चाहे वो फ्रंट और पैसेंजर की मेमोरी सीट्स हो. तो ये एक बहुत ही अच्छा फील गुड फैक्टर दे रही है गाड़ी बैठते ही. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं इंटीरियर्स में. तो स्टार्ट करते हैं पावर्ड सीट विथ मेमोरी फंक्शन से. सो जो आजकल नॉर्मल हो गया है सारी लग्जरी गाड़ियों में, इन्होंने भी कर दिया है. अभी आप 3 सेटिंग्स स्टोर करके रख सकते हैं मेमोरी की. इसमें आपके OVRM, स्टीयरिंग, क्योंकि पावर स्टीयरिंग भी दे दिया है, तो वो सब चीज़ें आपकी अब आप मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं. आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना पड़ेगा अपनी सीट को उसकी पोजीशन में लाने के लिए. बाकी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है इन्होंने. इस बार इन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स विथ ऑटो फंक्शन इंक्लूड कर दी है, तो आप ऑटोमेटिकली सीट्स वेंटिलेट करने का ऑप्शन है. यहाँ पे सारे स्विचेस आप देखेंगे इन्होंने अपडेट कर दिए हैं, और इनकी बिल्ड क्वालिटी पहले से बहुत बढ़िया लग रही है. सो दिस इज़ वेरी गुड टू सी. सारे सर्फेसेस में सॉफ्ट फील फैक्टर है जो आपको लग्जरी फीलिंग देता है. अगर आप इसका ग्लव बॉक्स भी देखेंगे तो ये लेदर रैप्ड है, और पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, पिछले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस ग्लव कंपार्टमेंट में. तो अगर आप देखेंगे इस बार इन्होंने एर्गोनॉमिकली भी काफ़ी इम्प्रूव किया है. स्पीड सेलेक्ट का डायल दे रखा है यहाँ पे, और ये सारे 4x4 फंक्शंस जो हैं इन्होंने एक साथ रख रखे हैं. सो चाहे आपको क्रॉल करना हो, चाहे आपको डिफलॉक एंगेज करना हो, चाहे 4 हाई या 4 लो में पुश करना हो, ये सारा क्लस्टर एक साथ दे दिया है. तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी वेल थॉट. तो कन्वीनियंस की बात अगर कंटिन्यू करें तो इन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दिया है, होल्ड का बटन दे दिया है, हिल होल्ड का. अगर आप इसका ग्लव कंपार्टमेंट देखें जो कि फेमस है लैंड क्रूज़र के लिए, इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं उसमें, बहुत स्मार्ट बना दिया है इसको अभी. तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है विथ इनफ स्टोरेज टू कीप योर कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक निफ्टी फीचर है इसमें, आपने देखा होगा, इसको मैंने एक साइड से ओपन किया है
आप इसको यहाँ से बंद करेंगे और अगर आपको पैसेंजर एक्सेस करना चाहता है तो ये उसको दूसरी साइड से बहुत ही स्मार्टली खोल सकता है विदाउट गेटिंग द ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड। सो ये बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छा फीचर लगा। इसके अलावा इन्होंने स्टैंडर्ड कप होल्डर्स दे रखे हैं, काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। ऊपर राइट हैंड साइड में वायरलेस चार्जर है, वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले है इसमें। सो देव कवर्ड ऑल द फीचर्स इन दिस वर्जन ऑफ द कार। एंड देन ऑफ कोर्स देर इज़ दी सनरूफ। पैनोरामिक नहीं है इस मॉडल में भी अनफॉर्चुनेटली, बट देर इज़ अ सनरूफ अवेलेबल इन द टॉप एंड मॉडल। हम इंडियंस जुगाड़ करके कुछ भी कर लेते हैं। एक टेस्ट राइड के लिए रिक्वेस्ट किया एंड शी कॉल्ड एंड फाउंड आउट दैट द कार वाज फ्री। विल टॉक मोर अबाउट इट इन द वीडियो। So guys, the first thing that you notice is how lively the new cabin looks. Look at the 12-inch screen. It can be split into navigation, Bluetooth connectivity, climate control, etc, etc. And even the steering feels very light and very connected compared to the old model. Now this model has various drive modes, 5 to be precise. So you have normal, comfort, you have sport, sport plus, and you can also create a custom drive mode, guys. So now let's drive this thing and see how improved the new Land Cruiser is. Now the first thing that you will notice is this has become so light on the steering. It is so easy to drive this big chunky vehicle in the traffic. Second thing that you will notice immediately is how well sorted the suspension is. There is still a bit of a rebound, but compared to the older model, this feels a lot more plush, a lot more sorted. Given the size of the vehicle, another important feature is the 360-degree camera. As you can see, if we slow down, we can set it up so that the camera is visible as soon as you slow down. So slow maneuvers, you will need the help of the camera, and that is where this comes in very handy. The new Land Cruiser is also very calm and composed in stop-go traffic. As you can see, the engine is tuned in such a way that there is no jerkiness when you're in a very slow speed. The gearbox works well, and you're very comfortable if you have to go into a bumper-to-bumper traffic situation or you have to do slow cruising as well. The brakes have also been improved considerably. Now you get all 4 discs, and thus the braking becomes really progressive. There is no jerkiness, and there is a lot of confidence that you get when you brake on this huge vehicle.
Now let's talk about the engine, guys. There is no V8 in this new lineup. Instead, they have the amazing 3.5 liter V6 twin turbo. This churns out 409 horsepower at 5,500 RPM, 5,200 RPM, sorry, and it generates 605 Nm of torque at 3,300 RPM. So it is an amazing engine and it picks up pace in no time, as you would have seen this while I was accelerating. So this is an amazing choice and I would pick this engine if I have to buy this vehicle. So as you can see here how the 360-degree camera really comes in handy when you are in a situation where you have to park this vehicle in a tight parking slot. As you can see, it is really helpful to understand the dimensions of the car. We did the test ride and it is very smooth to drive. The steering, brakes, suspension and engine have completely changed from the older models.